हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने टीचर स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश क्लास चल रही थी जिसमें आपका चैप्टर 4 चल रहा था। बुक आपकी प्रो चल रही थी। वैसे तो आपकी एक ही बुक है, उसी बुक के अंदर आपकी 2-3 बुक ऐड होती हैं। सबसे पहले हमकी बुक जो है वो प्रो चल रही थी, जिसमें हम अब तक आपको 3 चैप्टर क्लियर करा चुके हैं। अब आपका 4th चैप्टर चल रहा है वुमेन्स एजुकेशन। कौन सा? वुमेन्स एजुकेशन, मतलब कि स्त्रियों की शिक्षा। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इसके जो राइटर हैं वो हैं एस राधाकृष्णन। बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है और इन्होंने बताया है कि स्त्रियों के लिए शिक्षा क्यों ज़रूरी है, स्त्रियों को शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, गहन शिक्षा होनी चाहिए या फिर ब्रॉड शिक्षा होनी चाहिए, जो एजुकेशन जो होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए, वो एस राधाकृष्णन ने बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था अबाउट द ऑथर और इसकी समरी बताई थी। आज आपको बताएंगे इसका एक्सप्लेशन कि किस तरह से हम एक्सप्लेशन कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। आपको केवल एक उसमें पैसेज दिया होगा और आपको उसके 3 पॉइंट लिखने होंगे, जिसमें पहला होगा आपका रेफरेंस, दूसरा कॉन्टेक्स्ट और तीसरा होगा एक्सप्लेशन। लेकिन कहने में यही कहा जाता है कि एक्सप्लेशन किस तरह से करते हैं। इस क्वेश्चन को करना बड़ा ही आसान होता है, लेकिन कब? जब आपको राइटर का नाम और चैप्टर का नाम पता होगा, क्योंकि जो पहला जो पॉइंट होता है वो रेफरेंस का होता है और उसमें यही बताया जाता है कि इसके लिखने वाले कौन हैं और इसका चैप्टर का नाम क्या है। तो हमको चैप्टर का नाम और उसके राइटर का नाम बहुत ही अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। जब तक हमको ये याद नहीं होगा हम बिल्कुल भी रेफरेंस को नहीं कर सकते हैं। और यदि रेफरेंस गलत हो जाता है तो उसके जो दोनों पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन वो भी रॉन्ग मान लिए जाते हैं। यदि आपका रेफरेंस सही है, यदि उसमें कॉन्टेक्स्ट में कुछ मिस्टेक है या एक्सप्रेशन में कुछ मिस्टेक है तो भी उसे सही मान लिया जाता है। लेकिन आपका जो रेफरेंस है वो सही होना चाहिए। और वो सही कब हो सकता है? जब आप पैसेज को पहचान लें। तो पहचानने के लिए पैसेज के जो वर्ड हैं वो अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो चलते हैं किस तरह से एक्सप्रेशन करते हैं आपको हम बताते हैं। क्लास 12th इंग्लिश, क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर आपका 4 चल रहा है वुमेन्स एजुकेशन, स्त्रियों की शिक्षा। इसके राइटर हैं आपके एस राधाकृष्णन। इस चैप्टर में स्त्रियों की शिक्षा के बारे में बताया गया है कि स्त्रियों को किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं वो बच्चे के पहले गुरु होती हैं। जन्म के बाद जो शिक्षा दी जाती है वो स्त्रियां ही एक माँ के रूप में देती हैं। इसीलिए हमको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करना है। इस चैप्टर में से आपको कुछ न कुछ एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि आपको इस साल एक्सप्लेशन देखने को मिले, इसलिए आप एक्सप्लेशन को बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करोगे। इसको लर्न करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें चैप्टर का नाम क्या है, राइटर का नाम क्या है। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि जो भी पैसेज होते हैं उनके फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड याद होने चाहिए। सबसे खास बात क्या है कि हमने केवल यहाँ पर एक ही एक्सप्लेशन लिखा है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेशन। और देखो हमने कितने लिखे हैं? 4। कितने लिखे हैं ये? 4। तो मतलब ये है कि इन 4 में से अगर कोई सा भी आपको दिखाई देता है एग्ज़ाम में, इन 4 में से कोई सा भी आपको दिखाई देता है तो आपको यही वाला एक्सप्लेशन करना है। ये नहीं कि फर्स्ट के लिए अलग, सेकंड के लिए अलग, थर्ड के लिए अलग, फोर्थ के लिए अलग, नहीं। 4 के लिए केवल 1। तो कह सकते हैं 4 in 1। अगर आपको एक याद हो जाता है तो मान लीजिए कि आपको 4 एक्सप्लेशन याद हो चुके हैं। इसी तरह से इसमें एक और एक्सप्लेशन हमने लिखा है जिसको हम अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। उसमें भी हमने 4 के लिए एक लिखा है। यदि आपने वो वाला याद कर लिया तो आपको 4 याद हो गए। तो इस चैप्टर में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है वुमेन्स एजुकेशन। इस वजह से हमने इसमें 2 एक्सप्रेशन चुने हैं। वैसे हमने एक के लिए एक ही लिखाया है, लेकिन इसके लिए हमने 2 चुने हैं क्योंकि इसमें ये 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।
और दूसरी बात, जो बनाने का तरीका है हमारा वो 4 के लिए 1 और अगले 4 के लिए 1 बनाया है हमने। तो पहले इसे देखते हैं। देखिए फर्स्ट पर है एक्चुअली इन आवर कंट्री। तो हमको ये वर्ड ध्यान रखना है कि क्या है, एक्चुअली आ जाए, एक्चुअली इन आवर कंट्री आ जाए और लास्ट में क्या लिखा हो, एंड बेटर। तो किसका होगा, हमारा वुमेन्स एजुकेशन का होगा। दूसरा है देयरफॉर इट इज इजेंटल, इज रॉन्ग, लास्ट वर्ड क्या है, इज रॉन्ग। तो कह सकते हैं कि देयरफॉर इट आ जाए तो हमारा किसका है, वुमेन्स एजुकेशन का है, जिसके राइटर हैं आपके एस राधाकृष्णन। थर्ड पर है इट इज़ सेड डैट। अगर शुरू में इट इज़ सेड डैट दिया हो तो भी किसका है, वुमेन्स एजुकेशन का ही है और राइटर भी इसके वही हैं, एस राधाकृष्णन। लास्ट पे है देखो व्हेन यू टॉक। अगर व्हेन यू टॉक लिखा हुआ आ जाए और इधर लिवलीहुड या जनरेशन हो तो क्या कहोगे, किसका है, वुमेन्स एजुकेशन का है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से पहचान सकते हो। कब, ये फर्स्ट वर्ड याद रखने हैं आपको और ये लास्ट वर्ड। आपने पहचान लिया, क्या किया आपने, पहचान लिया। पहचानने के बाद जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है आपका रेफरेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं हम संदर्भ। क्या बोलते हैं, संदर्भ। आपने पढ़ा होगा हिंदी में कि दिए हुए गद्यांश या पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसी तरह से ये इंग्लिश में होता है रेफरेंस और हिंदी में होता है संदर्भ। इंग्लिश में होता है कॉन्टेक्स्ट और इंग्लिश में होता है कॉन्टेक्स्ट और हिंदी में होता है प्रसंग। ऐसे ही ये एक्सप्लेशन, इंग्लिश में होता है एक्सप्लेशन और हिंदी में होता है व्याख्या। तो हमको सिर्फ पता रखना है जीके के लिए कि इसका मतलब क्या होता है, जिससे कि हम उस समय लिखने में हमको कोई दिक्कत ना हो। अक्सर क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट इसको आगे पीछे कर देते हैं, तो उनको पता रहेगा कि रेफरेंस मीन्स क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट मीन्स क्या होता है, एक्सप्रेशन मीन्स क्या होता है। अब रेफरेंस किस तरह से लिखते हैं देखिए, दीज लाइन्स हैव बीन, दीज लाइन्स हैव बीन, ये पंक्तियाँ ली गई हैं, टेकन फ्रॉम द लेसन, पाठ से ली गई हैं, किससे, वुमेन्स एजुकेशन। ये पंक्तियाँ वुमेन्स एजुकेशन नामक पाठ से ली गई हैं, रिटन बाई एस राधाकृष्णन, और जिनको सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है। ठीक, आगे देखो इसमें हमने एक लाइन और बढ़ा दी है। इससे क्या होता है कि जहाँ वो आपको 5, 6, 7, 8 मार्क्स देने की सोच रहा होगा, वहाँ वो आपको मार्क्स बढ़ा देगा। सपोज देन वो चाहता है कि 6 नंबर दूंगा आपके इस पर, अगर उसने ये आपकी एक लाइन और देख लीजिए एग्जामिनर ने, तो आपको वो 2+ भी कर सकता है ना, इस तरह से। तो कुछ अच्छा होने पर, तो वैसे सब यही लिखते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन रिटन बाई एस राधाकृष्णन, इस तरह से यही लिखते हैं। बट हमने इसमें एक लाइन और बढ़ा दी, वो क्या है, ही वाज ए ग्रेट फिलोसफर, वह एक महान दार्शनिक थे, एंड एजुकेनिस्ट, शिक्षाविद, और वे शिक्षाविद भी थे। तो इस तरह से ये सेंटेंस बढ़ाने पर हमारा जो रेफरेंस है वो काफ़ी प्रभावशाली बन जाता है। तो क्यों ना हम इस एक सेंटेंस को इसमें बढ़ा दें, और मार्क्स पर भी हमारा फ़र्क पड़ सकता है। वो 6 मार्क्स देने की सोच रहा होगा, 2+ करके 8 भी आपको दे सकता है। ठीक है ना। तो ये था आपका रेफरेंस। रेफरेंस याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ मान लीजिए कि आपने एक चैप्टर का याद कर लिया, सिर्फ यहाँ पर आपका चैप्टर का नाम बदलेगा और यहाँ पर आपका नाम राइटर का नाम बदलेगा, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है ना। अगला आता है आपका कॉन्टेक्स्ट। क्या आता है, कॉन्टेक्स्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रसंग। प्रसंग होता क्या है कि जो आपको पैसेज दिया है, जो आपको ये पैसेज दिए होंगे, इसमें ये बताना है कि इस पैसेज में क्या बताया गया है, मुख्य बात क्या है, और मुख्य बात को इसमें लिखना ही क्या कहलाता है, कॉन्टेक्स्ट कहलाता है। तो देखिए मुख्य बात क्या है, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द राइटर टेल्स अस, लेखक हमें बताता है, अबाउट वुमेन्स एजुकेशन, किसके बारे में, स्त्रियों की शिक्षा के बारे में। मतलब कि इन पंक्तियों में लेखक ने हमें स्त्रियों की शिक्षा के बारे में बताया है। ही सेज, वह कहता है, दैट कि वी मस्ट इम्प्रूव वुमेन्स एजुकेशन,
ही सेज वे कहते हैं डैट वी मस्ट इम्प्रूव, हमें सुधार करना चाहिए। वुमेन्स एजुकेशन, स्त्रियों की शिक्षा में हमें सुधार करना चाहिए। वी मस्ट नॉट ओनली थिंक, केवल हमें सोचना नहीं चाहिए। अबाउट लॉन्ग एजुकेशन, जो विस्तृत शिक्षा है, केवल हमें विस्तृत शिक्षा के बारे में सोचना नहीं चाहिए। बट ऑल्सो, बल्कि अबाउट द डीप एजुकेशन, हमें जो गहन शिक्षा है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। सिर्फ हमें जो लॉन्ग शिक्षा होती है कि सिर्फ पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं, हमें जो गहन अध्ययन है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। एंड द एम ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा का जो उद्देश्य है, इज नॉट टू गेन नॉलेज, केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। जैसे कि आपने इधर उधर से करके शिक्षा प्राप्त कर ली, कहीं से कैसे भी पैसे दे के नकल से पास कर लिया, हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, तो वो क्या है, वो शिक्षा प्राप्त करना नहीं है जब तक कि आपको नॉलेज नहीं है। द एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट गेन नॉलेज, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया इधर उधर से, वो कोई शिक्षा नहीं है। द चीफ एजुकेशन, जो मुख्य शिक्षा होती है, लीड्स, हमको ले जाती है, अस इन द अदर वर्ल्ड, मतलब कि जो उच्च शिक्षा होती है वो हमें कहाँ ले जाती है, वो हमें दूसरे संसार में भी ले जाती है। इसका भाव ये है कि हम अगर शिक्षा अच्छी होगी हमारी तो हम अच्छी जगह पर पहुंच जाएंगे। अगर शिक्षा अच्छी है, जैसे कि सपोज किसी ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद बहुत सारे टेस्ट बीट किए और फिर वो किसी अच्छे पद पर पहुंच जाता है, तो क्या है, वो हमारी शिक्षा है। ऐसे नहीं कि उल्टा सीधे पढ़ाई की फिर पढ़ाई के घर बैठ गए, कोई पूछता है कि कितने पढ़े लिखे हैं, वो एजुकेशन नहीं है। अदर वर्ड से मतलब है कि अच्छी जगह पर पहुंच जाना, तो वही हमारी क्या होती है, वो अच्छी शिक्षा होती है। अगला पॉइंट है हमारा एक्सप्लेनेशन का, और बताया ना इसमें क्या बताया गया है कि इस आपके कॉन्टेक्स्ट में यही बताया गया है कि जो शिक्षा वो होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए, मतलब कि शिक्षा हमारी गहन होनी चाहिए, जो लाभ दे, जिससे कि हम उन्नति कर सकें, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। ये हमारा कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है। ऐसे नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर ली लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं मिला तो वो शिक्षा हमारी बेकार है। तो अगला पॉइंट है आपका एक्सप्लेनेशन, जिसको हिंदी बोलते हैं हम व्याख्या। द ऑथर सेज, लेखक कहता है, दैट कि मॉडर्न एजुकेशन, जो आज की शिक्षा है, मॉडर्न एजुकेशन इज डिफेक्टिव, कैसी है, दोषपूर्ण है। आज की जो शिक्षा है वो कैसी है, दोषपूर्ण है। आज व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर लेता है लेकिन फिर भी वो किसी अच्छे पद पर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि हमारी जो आज की जो शिक्षा है वो कैसी है, वो दोषपूर्ण है, प्रभावशाली नहीं है, टेक्निकल नहीं है। जो शिक्षा होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए, वो तकनीकी युक्त होनी चाहिए। द इंस्टीट्यूट्स विच, संस्थाएं जो, गिव्स द एजुकेशन, संस्थाएं जो शिक्षा देती हैं, फॉर गर्ल्स, महिलाओं के लिए, आर नॉट प्रॉपर, कैसी हैं वो, प्रॉपर, ठीक नहीं है, उचित नहीं है। आजकल की जो संस्थाएं हैं, जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जो लड़कियों के लिए शिक्षा देते हैं वो कैसे हैं, वो प्रॉपर नहीं है, वो उचित नहीं है, ठीक नहीं है। आवर एजुकेशन मस्ट बी डीप एज वेल एज ब्रॉड, हमारी जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, गहन और विस्तृत होनी चाहिए। हमारी जो शिक्षा है वो कैसे होनी चाहिए, डीप एंड ब्रॉड, गहन और विस्तृत होनी चाहिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली होनी चाहिए। आवर एजुकेशन मस्ट बी डीप एंड एज वेल एज ब्रॉड। इन द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में, आवर स्कूल्स एंड कॉलेज, मतलब आज के समय के जो हमारे स्कूल हैं वो कॉलेज हैं, डू नॉट गिव डीप नॉलेज, वो गहन अध्ययन
गहन ज्ञान नहीं दे पाते हैं। आजकल के जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो गहन ज्ञान नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनके पास अच्छे टीचर्स ही नहीं हैं। जब अच्छे टीचर्स होंगे जभी तो अच्छा ज्ञान मिलेगा। और अच्छे टीचर कब बनते हैं? जब अच्छी पढ़ाई की जाएगी, और जब पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो अच्छे टीचर कहाँ से बनेंगे। इसीलिए लेखक का भाव है कि स्कूल और कॉलेज जो हैं वो गहन ज्ञान नहीं दे पाते हैं। आफ्टर बिकमिंग लर्नड, मतलब कि ज्ञानवान होने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद, एंड स्किल्ड और कुशल होने के बाद, स्टूडेंट पढ़ाई करने के बाद और कुशल होने के बाद, वी हैव नॉट एम ऑफ द लाइफ, जीवन का कोई उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पूरी पढ़ाई करने के बाद भी जीवन का कोई उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनके पास जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं होता है। पढ़ाई बहुत की लेकिन जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। एमलेस पर्सन, जो बिना उद्देश्य का जो व्यक्ति होता है, बिहेव्स लाइक ए ब्लाइंड मैन, वह किस तरह का व्यवहार करता है? ब्लाइंड मैन, एक अंधे आदमी की तरह। जैसे कि एक आदमी अंधा होता है, अब वो तो जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है, लेकिन उसका कोई एम नहीं होगा। हो सकता है कि पेड़ में टकरा जाए, हो सकता है कि कुएं में गिर जाए, सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन उसका कोई सही वो नहीं है। हो सकता है कि सही जगह पहुंच जाए। तो आज का जो क्या है, आज का जो एमलेस व्यक्ति होता है, उद्देश्यहीन जो व्यक्ति है, वो कैसा है? वो एक अंधे की तरह है। उसकी कंडीशन अंधे की तरह हो गई है। जैसे अंधा व्यक्ति होता है, ही कमिट्स सीरियस मिस्टेक, वह बहुत सारी गंभीर गलतियां करता है। जब अंधे की तरह कार्य करेगा तो गलतियां भी करेगा। हिज लाइफ बिकम सैड, और उसका जीवन कैसा हो जाता है? बहुत ही दुखी हो जाता है उसका जीवन, बहुत ज़्यादा परेशानी में हो जाता है उसका जीवन। एंड द एम ऑफ एजुकेशन, और जो शिक्षा का जो उद्देश्य है, इज़ नॉट मेक ए मैन स्किलफुल, शिक्षा का जो उद्देश्य है वो एक व्यक्ति को कौशल नहीं बना सकता है। जैसे कि अगर शिक्षा जब अच्छी नहीं मिलेगी तो व्यक्ति कौशल कैसे बन जाएगा? वह अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकता है? तो शिक्षा कैसे होनी चाहिए? बहुत ही अच्छी और कुशल होनी चाहिए। एंड द एजुकेशन गिव्स अस नॉलेज, द एजुकेशन गिव्स अस, शिक्षा जो हमको दी जाती है वो किसकी दी जाती है? हिस्ट्री, इतिहास की दी जाती है, ज्योग्राफी, भूगोल की दी जाती है, इकोनॉमिक्स, ईटीसी आदि की हमको शिक्षा दी जाती है। लेकिन इनकी शिक्षा से क्या होता है? व्यक्ति ज्ञानवान तो बन सकता है लेकिन वो लाइफ में कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए जो ज्ञान होना चाहिए कैसा होना चाहिए? वो टेक्निकल होना चाहिए, जिससे कि तकनीकी युक्त, जिससे कि व्यक्ति कुछ कर सके। बट द एजुकेशन लीड्स अस, और शिक्षा जो होती है वो हमें ले जाती है इनटू दैट वर्ल्ड, उस संसार में ले जाती है। यदि हमारी शिक्षा अच्छी हो तो वो हमको कहाँ ले जाती है? उस संसार में ले जाती है। विच इज एबव दिस फिजिकल वर्ल्ड, जो इस शारीरिक रूपी संसार से ऊपर है। जो हमारा शरीर रूपी संसार है इससे ऊपर ले जाती है। कौन सी? अच्छी शिक्षा जो होती है। 10 इस प्रकार द स्पिरिचुअल एजुकेशन, जो आध्यात्मिक शिक्षा होती है, सुपीरियर टू फिजिकल वर्ल्ड, जो शारीरिक संसार है उससे बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। तो लेखक का भाव है कि जो शिक्षा जो है वो हमारी कैसी होनी चाहिए? वो डीप होनी चाहिए, ब्रॉड होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि जिसको पढ़ के व्यक्ति जीवन में कुछ अच्छा कर सके, अच्छा कमा सके, अच्छा खा सके। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसने बहुत सारी शिक्षा प्राप्त कर ली, हिस्ट्री कर ली, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की कर ली, लेकिन ये सब करने के बाद भी वो घर पर बैठा है, तो ऐसी शिक्षा बेकार शिक्षा है। ऐसी शिक्षा को बदलना चाहिए। शिक्षा कैसे होनी चाहिए?
तकनीकी युक्त होनी चाहिए, यानी कि ज्ञान के साथ साथ व्यक्ति को काम करने का अनुभव भी दिया जाना चाहिए, ताकि वो पढ़ाई के बाद जीवन में कुछ अच्छा कर सके, अच्छा कमा सके, अच्छा पहन सके, अच्छा खा सके। तो इसमें यही बताया गया है कि शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए, और वो भी महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं यदि सही तरह से पढ़ेंगी लिखेंगी तो हमारा देश उन्नति करेगा। कंट्री जो होता है वो डिपेंड ऑन वोमेन, महिलाओं पर डिपेंड होता है। महिलाएं चाहें तो बच्चे को बिगाड़ सकती हैं और चाहे तो उसे बना सकती हैं। इसीलिए महिलाओं की जो शिक्षा है वो सही होनी चाहिए, वो प्रॉपर होनी चाहिए, अच्छी तरह से होनी चाहिए। यही इस एक्सप्लेनेशन में बताया है। यदि आपको एक्सप्रेशन याद भी ना हो तो भी आप उसे लिख सकते हो। कैसे? यदि आप हमारी वीडियो को बार बार देखोगे, बार बार देखने पर आपको वीडियो के जो पॉइंट हैं, जो वाक्य हैं, जो हमने जो कथन बोले हैं वो आपको याद हो जाएंगे। याद होने के बाद आप उनको बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर, ताकि और लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।